क्या आपको साइन कॉस टैन का टेबल याद करने में प्रॉब्लम होती है? क्या लगता है ये रट्टा लगाने वाला काम है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या करना है भाई, पहले आपने स्टेप 1 करना है नंबरिंग ऑर्डर। तो पहले आप साइन लिखेंगे और जो एंगल्स है उनको आप तरतीब के साथ लिख लेंगे। जैसे मैं लिखा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे, काउंटिंग आती है ना आपको, तो पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 और फिर सबके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स आपने लिए हैं इनको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। अंडर 0 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, अंडर 1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, अंडर 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, अंडर 3 को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, अंडर 4 को भी क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अंडर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो भाई क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अंडर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो लिखा 1/2। अंडर 2/2 को जब आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/√2। अंडर 3/2 वैसे ही आ जाएगा। अंडर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2। तो बट्टे के नीचे क्या है भाई, 2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब आप देखें, साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू आई है, 0। साइन 30 डिग्री पर क्या वैल्यू आई है, 1/2। साइन 45 पे क्या वैल्यू आई है, 1/√2। साइन 60 पे क्या वैल्यू आई है, अंडर 3/2। और साइन 90 पे क्या वैल्यू आई है, 1। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। अब मैं आपको नेक्स्ट मैजिक ऑफ 0 to 4 रूल समझाता हूँ। तो साइन की वैल्यू जो सिंपल एक पैटर्न पर वही चलती है, वो कौन सी वाली, 0 से लेकर 4 तक। और ये पैटर्न सिर्फ साइन तक ही नहीं महदूद होता, ये कॉज पर भी अप्लाई होता है। और कैसे अप्लाई होगा, मैं आपको कॉज का शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अगर आपको साइन का टेबल आता हो ना, अगर आपने जैसे ये साइन का टेबल निकाला है, तो काज का टेबल कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू को रिवर्स कर लेंगे। अब देखिए, पहले तो हम काज की वैल्यू लिखेंगे, काज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने क्या बोला है, जो साइन की वैल्यू आपने निकाली होगी ना, उसको रिवर्स करके लिखना है, स्वैप करके लिखना है। देखो क्या वैल्यू है, 0 से 1 तक। अब आप क्या करेंगे, 1 से 0 तक लिखते जाएंगे। देखो 1, तो 1 लिख दिया मैंने। अंडर 3/2, अंडर 3/2 लिख दिया। 1/√2, तो 1/√2 लिख दिया। नेक्स्ट क्या, 1/2, तो 1/2, 0 और 0। अब आप देखें, cos 0 किसके इक्वल है, 1 के। cos 30 किसके इक्वल होगा, अंडर 3/2 के। cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 के। cos 60 किसके इक्वल है, 1/2 और 90 हो गया 0 के इक्वल। अब मैं आपको इसकी रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल बताता हूँ। भाई साइन और काज का इस्तेमाल मोबाइल सिग्नल जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस में और स्पेस नेविगेशन में होता है। जब सैटेलाइट ज़मीन का पोजीशन ट्राई करती है ना, तो तब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही काम आती है। नेक्स्ट हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर काज के। जो आपने साइन की वैल्यू निकाली होगी ना, उसको बटे के ऊपर लिख देंगे। जो काज की वैल्यू निकाली होगी उसको बटे के नीचे लिख देंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाएंगे। तो 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यूज खुद ब खुद निकलते जाएंगी। अब मैं आपको 30 सेकंड का एक पैटर्न बताने लगा हूँ। क्या करना है भाई, पहले आपने साइन 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेंगे। फिर आपने काउंटिंग लिखनी है तरतीब के साथ, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर सबको क्या कर देना, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो भाई ये देखो क्या आ गया, साइन 0 पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। साइन 30 पे वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये देखो इसको सॉल्व करके आया। और साइन 45 पे वैल्यू क्या आ गई, अंडर 2/2 ना, इसको सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/√2। तो साइन 60 पे क्या आ गई भाई, अंडर 3/2, यानी कि अंडर 3/2 लिख दिया मैंने। साइन 90 पे क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो मैंने क्या बोला था, कॉस जो है वो साइन की वैल्यू का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स कैसे होंगे, ये 0 से 2 है ना, तो क्या करेंगे, 2 से 0 लिख देंगे। पहले आप लिखेंगे cos 0, 30, 45, 60 और 90। तो भाई इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 2 लिखा, अंडर 3/2 वो लिख दिया, 1/√2 वो लिख दिया, 1/2 वो लिख दिया, 0 है तो 0 लिख दिया। तो क्या आया भाई, cos 0 पे वैल्यू क्या आ गई, 2। 30 पे वैल्यू क्या आ गई, अंडर 3/2। 45 पे वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, 1/2 और 90 पे क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आपको पता है साइन और cos का डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है?
क्या आपको ये भी पता है कि किस एंगल पर कॉस और साइन की वैल्यू सेम होती है? अगर पता होगा तो कमेंट में लाजमी बताएंगे आप लोग। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्पेशल ट्राइंगल ऐसा भी होता है जो ट्रिग्नोमेट्री का किंग होता है और उसमें साइन और कॉस एक जैसे होते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फाइंड करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का किंग। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का किंग फाइंड करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रा करना है। स्क्वायर के लिए आपको पता है कि उसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैंने लिख लिया 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। दूसरा अमल क्या करना है, स्क्वायर को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करवाना है। बी से ए तक आप एक लाइन ड्रा कर दें। तो ये जो बी से ए तक लाइन है इसको आप क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, याद रहेगा। अब आप देखें इसमें दो ट्राइंगल बन गई है, ए सी और बी। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ए डी और बी। दो ट्राइंगल बन गई और दोनों ट्राइंगल कौन सी वाली हैं, 90 डिग्री की, यानी कि राइट एंगल। सी पर एंगल देखो कौन सा वाला है, 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपने तीन चीजें याद रखनी होती हैं, एक बेस, परपेंडिकुलर और तीसरा हाइपोटेन्यूस। जब जो 90 डिग्री वाली होता है एंगल, उसके साथ जो साइड होती है उसको आप कहते हैं बेस। तो बेस आपके पास क्या है, 1 है। जो जिस पर एंगल बना होता है 90 डिग्री का, उसको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि बी से सी तक आपकी जो साइड है उसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, वो आपके पास क्या है, 1 है। और हमने बी से ए तक लाइन खुद लगाई है, वो आपका हाइपोटेनियस है, यानी कि परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। उसको मैंने क्या लिखा हुआ, सी। सी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। अब देखें ये एंगल क्या है, 90 का, ये भी एंगल 90 का। जब हमने इसका डायगोनल ड्रा किया था ना, तो ये टोटल एंगल कितने का था, 90 का। तो डायगोनल ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, तो इधर भी एंगल 45, इधर भी एंगल 45। अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो तो उसको आप क्या कहते हैं, आइसोसेलेस भी कहते हैं। आइसोसेलेस में साइडें भी बराबर होती हैं। ये वाली साइड साइड ए सी इक्वल टू साइड बी सी होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोलेंगे। अब चूंकि हमने हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास सी ही है, वो लिख दिया। बी आपके पास क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। ए आपके पास क्या है, 1, तो 1 लिख दिया मैंने 1। तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। फिर 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। अब सी के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट सी स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट 2 ले लेंगे। तो स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सी अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। आपका क्या आ गया, हाइपोटेनियस। अब आप क्या करेंगे, अब आप साइन कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर आपके पास 1 है, ठीक है। तो वो लिखा। और हाइपोटेनियस आपने अभी निकाला है, क्या निकला था, अंडर रूट 2। तो वो लिख दिया। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट होता है। तो जो cos की वैल्यू आई है ना, 1/√2, इसको आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि अंडर 2/1 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, cos 45। तो cos 45 किसके इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस आपके पास क्या है भाई, 1 है, तो वो लिख दिया आपने। और हाइपोटेनियस आपने क्या निकाला है, अंडर 2। तो 1/√2 वाली आ गई cos 45 पे। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट 45 क्या आ जाएगा, अंडर 2। कैसे आएगा भाई, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसको उलट कर देंगे, अंडर 2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा tan 45। तो tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस भी आपका 1 है। तो क्या आ गया, 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो cot 45 भी 1 आएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जिस 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने ये जो वैल्यू निकाली है, साइन 45, cos 45 और tan 45, इन पर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, आंखें खोल कर देखें तो देखो साइन 45 भी क्या है, 1/2। cos 45 भी क्या है, 1/2। तो मतलब क्या हुआ, मतलब 45 एक ऐसा एंगल होता है जिसमें साइन और cos क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और साइन 45 को, एंगल 45 को ही आप क्या कहते हैं, किंग ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं आपको हिडन ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप कभी 45 का साइन या काज भूल जाओ तो सिर्फ एक बात आपने याद रखना है। वो क्या, इस ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, सेम। ये देखो बेस भी हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर भी आपके पास 1। तो हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि tan 45 क्या होता है, क्योंकि बेस भी आपके पास क्या है 1 है और परपेंडिकुलर भी आपके पास क्या है 1 है, तो tan 45 हमेशा क्या होगा 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले sin 45 और cos 45 किसके इक्वल होता है, तो मैंने आपको बताया है कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, वो जो कि इक्वल होती है 1/2 के। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो मैंने उसके पहले 45 वाले को सॉल्व कर लिया, चूंकि उसके बारे में मैंने आपको भी डिटेल से बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ sin 45। तो sin 45 किसके इक्वल होता है भाई 1/√2 के। अब इसका 12 वाला पार्ट है, लिखा हुआ है cos π/4। अब एंगल आपको किस में दिया हुआ है रेडियन में, तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आपने एक सिंपल सा काम करना होता है, क्या, जो भी एंगल दिया हुआ है उसको आपने 180/π से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना किससे मल्टीप्लाई करना होता है 180/π से। तो मैंने लिखा π/4 मल्टीप्लाई 180/π। अब देखो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो cos 45 किसके इक्वल होता है भाई 1/√2 के। अब ये 1/√2 है ना, तो इसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे, √2 से ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ही डिवाइड कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा √2, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो √2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √2/2। आपका स्मार्टफोन का जीपीएस, नासा की रॉकेट साइंस और आपका फेवरेट म्यूजिक, इन सब में एक कॉमन चीज है, वो क्या, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, वही साइन कॉस और टैन की वैल्यू। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो रट्टा सिस्टम को खत्म कर देगी। tan 45 cos 60 30 sin 30 याद करना, जो कि आपको नाइट में लगता है ना, तो आपने क्या करना है, ये चीज याद रख लेनी है 1/3 और 2। तो आपने इसको एक ऐसे सीक्वेंस से लिखना है sin 30 cos 30 sin 60 cos 60। तो पहले आप क्या लिखेंगे 1/3 और 1, फिर सुन लें, पहले क्या लिखेंगे 1/3 और 1, फिर सबको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin 30 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं 60 के लिहाज से और 30 के लिहाज से। तो cos 60 किसके इक्वल होता है भाई, cos 60 होता है हमारे पास 1/2 के। तो वो आपने लिख दिया आंसर। अब इसका तीसरा पार्ट है, लिखा हुआ है tan π/6। अब एंगल आपको किस में दिया हुआ भाई रेडियन में, तो रेडियन को किस में कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे 180/π से। तो मैंने लिखा π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π। तो पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 हो गया, तो क्या आ गया 30। तो tan 30 किसके इक्वल होता है 1/3 के। फिर इसका पार्ट नंबर 9 है, लिखा सीकेंट 30। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है cos का। तो cos 30 की वैल्यू मैंने आपको इधर बताई हुई है, क्या लिखा हुआ cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि √3/2 है तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो आंसर में लिख देंगे 2/√3। नेक्स्ट वाला पार्ट है 10 वाला। तो कोसिकेंट 30, तो भाई कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन 30 होता है 1/2 के। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, लिखा cos 60। तो cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के। कैसे भाई, ये देखो cos 60 होता है 1/2 के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ सीकेंट 60। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है भाई cos का। तो cos 60 हमारे पास क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल ले लें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है 7। तो cot 60, अब ये बात सुनने, लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। cot 60 इज इक्वल टू किसका होता है, cot होता है tan का। तो tan किसके इक्वल होता है 1/3 के। तो तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/3। तो 1/3 है, तो √3 को हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से ही डिवाइड कर देंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला, साइन 60। तो भाई साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन 60 होता है √3/2 के। तो वो लिख दिया। अब मैं आपको एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ मैथ का एक चैप्टर है, तो सुनो, एक साइंटिस्ट ने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बिना किसी सैटेलाइट के जमीन का रेडियस निकाल दिया था, वो भी 2000 साल
पहले। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को फौरी से सब्सक्राइब कर लें।